नमस्कार, मैं रंजन कुमार ई2ई क्लासेज में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि सीटेट का जो फाइनल एडमिट कार्ड है वो आ चुका है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड है। आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जाम सेंटर के बारे में तो पहले ही बता दिया गया है और फाइनल एडमिट कार्ड अब आ चुका है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कि एग्जाम में कुछ ही घंटे बाकी हैं, गिने चुने कुछ ही घंटे बाकी हैं। अब उस दौरान आपको करना क्या है? तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपने जो भी पढ़ रखा है उसको आप बढ़िया से रिवीजन कर लें। जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उसको आप बढ़िया से रिवाइज कर लें, नया कुछ भी न करें। अभी के लिए बस इतना ही है कि नया आपको कुछ नहीं करना है। आप अपने तैयारी को लेकर कॉन्फिडेंट रहें, ओवर कॉन्फिडेंट कभी ना हो, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा का ही फर्क है और ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा नुकसानदेह होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मेरे घर से कॉल आया कि 6 अंडे लेकर आना है, एक करी खाने का मन है। तो मैं अंडे खरीद कर चला गया अपने इंस्टीट्यूट पर। इंस्टीट्यूट मेरा है 3rd फ्लोर पर। तो वहाँ बालकोनी में जाकर मैं अंडे रखकर और फोन पर बात कर रहा था और नीचे मैंने देखा कि एक ट्रैक्टर बालू गिरा हुआ है। तो मेरे दिमाग में क्या आया कि सोचा कि एक अंडे को गिरा कर देखता हूँ बालू पर, वो फूटता है या नहीं फूटता है। तो मैंने एक अंडे को लेकर गिराया, अंडा जाकर बालू पर बैठ गया, नहीं फूटा। फिर मेरे दिमाग में क्या आया कि इस बार 2 अंडे को गिरा कर देखता हूँ क्या होता है। तो 2 अंडे को मैंने उठाया, 2 अंडे को मैंने बालू पर गिराया 3rd फ्लोर से। दोनों अंडे भी जाकर अगल बगल में बैठ गए, वो फूटे नहीं। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं 3 अंडे जो बचे हुए हैं उनको गिराता हूं और फिर जो 6 अंडे हैं सबको लेकर फिर घर चला जाऊंगा। तो 3 अंडों को एक साथ पकड़कर मैंने गिराया, तीनों अंडे जाकर फूट गए। तो इससे सीखने को क्या मिला? सीखने को ये मिला कि पहला जो अंडा मैंने गिराया था वो मेरा एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन जो 2 अंडे मैंने दोबारा गिराए वो मेरा कॉन्फिडेंस था कि जब एक अंडा नहीं फूटा है तो 2 अंडे भी नहीं फूटेंगे। लेकिन जब 3 अंडे मैंने एक साथ गिराए तीनों ही फूट गए, वो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था। तो कभी भी आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में न रहें, आप अपने तैयारी पर भी भरोसा रखें और कॉन्फिडेंस रहें कि आपका सीटेट एग्जाम इस बार निकलने जा रहा है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने बता रखे थे अपने पिछले वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको भी आप देखकर जो है उसका फायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है आपको कि जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके सिद्धांतों को अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है। पढ़ लेना क्या है, रिवाइज कर लेना है। रिवीजन बहुत ही जरूरी है लास्ट टाइम में। इसके अलावा जो है आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो है कि किसी भी प्रश्न को हल करते समय आपको जो है 4 ऑप्शन में से 2 ऐसे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे जो आंसर हो ही नहीं सकते हैं, यानी कि निगेटिव आंसर को आपको पहले ही छांट देना है। तो उसके बाद आपको जो है प्रश्न का हल करने में बहुत ही आसानी होगा। इसके बाद मैथ्स की अगर बात करें, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, तो दोनों में ही मैथ का अगर क्वेश्चन करना है तो उसके लिए फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो फार्मूला का रिवीजन आप जरूर करें। मैथ पेपर 1 और पेपर 2 का 1 शॉर्ट वीडियो हमने बनाया था और आप तक पहुंचाया था, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको भी देखकर आप रिवीजन कर सकते हैं। तो मैथ्स में रिवीजन जरूरी है। पेपर 1 की अगर बात करें हम लोग तो नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ और ज्योमेट्री, इन सबसे बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है नंबर सिस्टम से, तो उसका तो रिवीजन करें ही करें। इसके अलावा जो है आपको हम लोग ये भी आज बताने जा रहे हैं कि एग्जाम हॉल में आपको क्या क्या नहीं लेकर जाना है। वहां पर इन सब चीजों को आप जो है लेकर नहीं जा सकते हैं। ये पहले से ही विभाग के द्वारा यानी कि सीबीएसई के द्वारा इनको निगलेक्ट किया गया है, मतलब कि इनको ले जाने की अनुमति आपको नहीं दी गई है। इसका एक लिस्ट दिया गया है आपके सामने। तो इन सब चीजों को ले जाने से आप परहेज करें और बाकी जो है एग्जाम जो है आप बढ़िया से दें। एक खास बात और है कि सीटेट का एग्जाम जो हो रहा है इस बार ऑफलाइन हो रहा है। तो जब भी आप प्रश्न पत्र खोलते हैं तो आप पीछे से, बहुत छात्र ऐसे होते हैं कि जो पीछे से देखना शुरू करते हैं, तो आपको जो है वहां पर हिंदी पेपर भी दिख जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी चुना है तो आपको पीछे जो हिंदी दिया हुआ उसको नहीं करना है, वो लैंग्वेज 2 का हिंदी है। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। बहुत छात्रों ने इस प्रकार की गलती की है और उनका रिजल्ट खराब हुआ है।
तो आपको पीछे से जब आप पेपर खोलते हो तो हिंदी जो दिखता है वो लैंग्वेज 2 का पेपर है, तो लैंग्वेज 1 का पेपर आपको आगे मिलेगा, यानी कि अब अगर आप आगे से चलना शुरू करोगे तब आपको लैंग्वेज 1 हिंदी मिलेगा, और पीछे जो हिंदी रहता है वो लैंग्वेज 2 का रहता है। तो इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।